हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था अंजलि ने सोच लिया था कि वो राहुल से बात नहीं करेगी और उसने अपना फ़ोन अलमारी में रख दिया। जैसे उसका मन वहाँ से हटना ही नहीं चाहता, जैसे वो डर रही थी राहुल के दूर जाने से, या फिर वो उलझ रही थी पत्नी धर्म और अपनी खुशियों के बीच चुनाव करने में। ऐसे में अंजलि ने वही किया जो वो हमेशा करती हैं, आंखें बंद कर अपने शिव को याद किया। एक ही क्षण में वो अलमारी से दूर हो गई। अंजलि याद से बाहर निकल आई। अंजलि फोन को देखे जा रही थी। आज ही मैंने तुमसे दूर होने के लिए खुद को मनाया था राहुल, और आज ही तुमसे बात कर सब बताने का मन कर रहा है। अंजलि फ़ोन ऑन करने लगी, तभी समीर ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। अंजलि के हाथ से उसका फ़ोन छूट कर नीचे जा गिरा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। समीर, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, अंजलि ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं तुमसे चाहता हूँ। समीर ने अंजलि का हाथ और कस कर पकड़ लिया। नहीं मानूं तो आप मारोगे मुझे या फिर से जबरदस्ती करोगे? अंजलि की बात पूरी होने के पहले ही समीर ने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया। अंजलि ने थप्पड़ के डर से आंखें बंद कर ली। अंजलि का एक हाथ समीर ने पकड़ा हुआ था। अंजलि दूसरे हाथ से उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जब समीर ने उस पर हाथ उठाना चाहा, अंजलि आंखें बंद कर खड़ी खड़ी कांप रही थी। कुछ समय तक जब अंजलि को कोई एहसास नहीं हुआ तो उसने धीरे से आंखें खोली। समीर का हाथ उसके चेहरे से कुछ ही दूरी पर था। समीर ने गुस्से में अंजलि को देखते हुए अपने हाथ की मुट्ठी बनाई, जोर से अलमारी के दरवाजे पर अपना हाथ दे मारा। इस बीच उसने अंजलि का हाथ छोड़ दिया था। समीर, अंजलि ने सदमे में अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे। समीर, अंजलि ने समीर का हाथ देखने के लिए अपने हाथ आगे किए। फिर समीर के गुस्से के डर से उसने अपने हाथ फिर से पीछे कर लिए। समीर ने आगे बढ़कर अंजलि का बाजू पकड़ लिया। समीर, क्या कर रहे हैं आप? अंजलि समीर से पूछने लगी, मगर समीर बिना कुछ कहे अंजलि को बाथरूम में शावर के नीचे ले जाकर खड़ी कर शावर चालू कर देता है। समीर, छोड़िए मुझे, अंजलि अपना हाथ छुड़ाने की कहने लगी, मगर समीर ने उसने छोड़ने की जगह उसके करीब आ गया। अब समीर और अंजलि दोनों ही उस पानी में बुरी तरह भीग चुके थे। अंजलि के होठ ठंड से कांपने लगे थे, तो समीर का भी वही हाल था। अब अंजलि ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करना भी बंद कर दी थी। वो बस समीर की आंखों में देखे जा रही थी। जाने क्यों उसे उस पानी के साथ समीर की आंखों से बहते आंसू से महसूस हो रहे थे। उस एहसास ने अंजलि को सुन कर दिया था। करीब 30 मिनट बाद समीर अंजलि को छोड़ बाथरूम से बाहर चला गया। समीर के जाने के बाद अंजलि ने लड़खड़ाते हुए शावर बंद कर बाथरूम के दरवाजे तक गई। अंजलि ने जैसे ही दरवाजा खोलना चाहा, उसे लगा जैसे दरवाजा बाहर से बंद हो। समीर, समीर, दरवाजा खोलिए। अंजलि हल्के हाथ से दरवाजा खटखटा रही थी। उसकी आवाज़ भी ठंड से कांप रही थी। लगता है आप सुन नहीं रहे हो, अंजलि ने धीरे से कहा। दरवाजे के उस ओर पीट कर बैठे समीर की आंखों से आंसू की बूंद बह निकली। अंजलि ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे की कुंडी को हिलाया, शायद वो खुल जाए, परंतु तभी अंजलि को चक्कर आने लगे। उसे अपने आसपास सब घूमता सा महसूस होने लगा। अंजलि ने अपने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। उसकी आंखें बंद होने लगी। अंजलि गिरने ही वाली थी, तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसे थाम लिया हो। अंजलि ने धुंधली होती आंखों से उसे देखने की कोशिश की। समीर, बेहोश होने के पहले अंजलि ने हल्के से कहा। फिर वो समीर की बाहों में झूल गई। समीर अंजलि को उठाकर पलंग पर ले गया। उसने जल्दी से अलमारी से अंजलि के कपड़े निकाले, फिर उसके कपड़े बदलने लगा। ये तो अब भी कांप रही है। समीर ने अंजलि के कपड़े बदलने के बाद उसे देखते हुए कहा, नहीं नहीं अंजलि, मैं ये नहीं करना चाहता था। इससे अच्छा तो मैं तुम्हें सब सच बता देता। नहीं, मैं तुम्हें सच भी नहीं बता सकता। फिर तो तुम चली जाओगी मुझे छोड़कर। समीर कभी अंजलि के चेहरे को हाथ में लेता तो कभी उसके हाथों को अपने हाथों से गर्मी देने का प्रयास करता। इस बीच वो लगातार मन ही मन बोले जा रहा था। अचानक समीर को कुछ याद आया। अंजलि, तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं बस अभी आया। समीर भागकर ड्रेसिंग के पास गया। यहाँ वहाँ देखने के बाद उसे सरसों की डिब्बी मिल गई। तेल लेकर समीर रसोई में गया। उसने गैस पर कटोरी रखी। उसमें थोड़ा तेल डालकर उसे हल्का गर्म करने लगा। समीर ने एक दो बार उंगली से तेल को छू कर देखा, फिर कपड़े की सहायता से तेल की कटोरी कमरे में लेकर गया।
अंजलि। समीर ने अंजलि को आवाज दी। अंजलि अब भी शांत सी सोई हुई थी। उसके चेहरे पर आते गीले बाल, उसके कांपते गुलाबी होठ देखकर समीर को खुद से घृणा होने लगी थी। समीर खुद भी भीगा था। भले ही उसने बाहर आकर तुरंत कपड़े बदल दिए थे, लेकिन ठंड से वो अब भी कांप रहा था। परंतु इस समय उसे बस अंजलि की फिक्र थी। अंजलि के आगे वो खुद की तकलीफ भी भूल गया था। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। समीर ने तेल को अपने दोनों हाथों पर लिया, फिर अंजलि के पैरों के तलवे पर मालिश करने लगा। उसके बाद उसने अंजलि के हाथों की मालिश की। जब अंजलि का कांपना कम हो गया तो समीर ने चैन की सांस ली। उसने अंजलि को अच्छे से कंबल ओढ़ा दिया, खुद खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। ये क्या हो गया मुझसे अंजलि? मैं क्या हो गया? क्या कर दिया मैंने हमारे रिश्ते को? समीर ने मुड़कर सोती हुई अंजलि को देखा, फिर खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए अपनी जेब से सिगरेट निकाल कर पीने लगा। राहुल का घर। क्या हो गया अंजू? मेरे मैसेज को तुम इतने समय तक नहीं देखो, ये हो नहीं सकता। कहीं तुम्हें कुछ? राहुल ने चौंक कर अंजलि की तस्वीर को छूते हुए कहा। रात के 2 बजने आए थे। राहुल अंजलि के मैसेज का इंतजार कर रहा था। हर गुजरता पल उसके इस इंतजार को मुश्किल कर रहा था। अब उसकी आंखों के सामने अंजलि की चोट की वो तस्वीर आने लगी जो अंजलि ने उसे भेजी थी। अब उसे अंजलि के ठीक होने पर संदेह होने लगा था। वो कुर्सी पर बैठ अपने होठों पर अंगूठा घुमाते हुए कुछ सोचने लगा था। कुछ सोचकर उसने एक शायरी अंजलि को पोस्ट कर दी। तेरे इश्क की चाह में ये कहाँ आ गए हम, मिला तो कुछ भी नहीं, खुद को ही गवा बैठे हम। कमरे में फर्श पर पड़ा अंजलि का फोन वाइब्रेट हुआ, फिर शांत हो गया। वहीं अंजलि को राहुल के मैसेज की भनक तक नहीं थी। समीर ने सिगरेट का आखिरी कस लेकर आकाश में चांद को विचरते हुए देखने लगा। चांद पूरे शबाब पर था। वो अपनी रोशनी से समीर के कमरे को रोशन कर रहा था, मगर चांद की रोशनी भी समीर के अंदर के अंधेरे को कम नहीं कर पा रही थी। वो अब भी अकेला अपने भीतर के अंधेरे में रोशनी की तलाश में भटक रहा था। वो हर बार अंजलि को खो देने के डर से आक्रामक होकर अंजलि को ही चोट पहुंचा देता, फिर मन ही मन अपने कृत्य पर पछताता। ऐसी ना जाने कितनी ही रातों में समीर इस खिड़की पर खड़े होकर अंजलि को सच बताने के बारे में सोचता, परंतु हर बार वो खुद से तर्क कर खुद ही हार गया। खुद से हार कर भी समीर किसी को बता नहीं पाता, इसलिए नहीं क्योंकि उसे बताना नहीं आता, बल्कि इसलिए कि वो एक पुरुष था। बाकी लड़कों की तरह समीर भी यही सुनते हुए बड़ा हुआ था कि वो रो नहीं सकता क्योंकि वो लड़का है। वो किसी बात पर शिकायत नहीं कर सकता क्योंकि वो एक लड़का है। ऐसी न जाने कितनी ही बातें हैं जिन्हें सुनते हुए समीर बड़ा हुआ था। इन बातों ने समीर पर इतना गहरा असर किया था कि वो आज अपनी पत्नी को अपने मन की बात नहीं बता पा रहा था। एक औरत जहाँ थोड़ा सा प्यार और अपनापन मिलते ही अपने अंदर का हर दर्द बयां कर देती है, वही पुरुष अपने करीबी के सामने भी अपने आंसू छुपाने को मजबूर होता है। यही हमारा समाज है जो औरतों को कोमल हृदय की स्वामिनी कहकर रोने की इजाजत देता है, वही पुरुष को मजबूत बनने की कहकर उसके आंसू बहाने का अधिकार छीन लेता है। एक पुरुष रो नहीं सकता, टूट नहीं सकता, ना वो हार सकता है। क्यों? क्योंकि उसके परिवार का भार उसके ऊपर होता है। किसी लड़के को ऐसी शिक्षा देने वाले उनके माता पिता या समाज ये भूल जाता है कि पुरुष हो या स्त्री, दोनों शरीर से भले ही अलग हों, परंतु दोनों के पास दिल तो होता है, उसमें भावनाएं भी होती हैं, दोनों को दर्द होता है, दोनों ही उस दर्द में सहारा चाहते हैं। परंतु पुरुष अंदर से जिस भी हाल में हो, उसे खुद को मजबूत दिखाने के लिए विवश किया जाता है। फिर वही पुरुष अपनी भावनाओं को जब क्रोध के रूप में प्रकट करने लगता है, तब उसे कठोर हृदय घोषित कर दिया जाता है। समीर ने आखिरी बार चांद को देखा, फिर अपने कमरे में सोते अपने चांद को यानी अंजलि को। समीर ने सिगरेट को डस्टबिन में डाल दिया। जैसे ही वो पलंग पर जाने लगा, उसका ध्यान फर्श पर पड़े अंजलि के फोन पर गया। अंजलि का फोन, समीर ने खुद से कहा। तभी उसे याद आया कैसे उसके कारण अंजलि का फोन नीचे गिर गया था। समीर अंजलि का फोन टेबल पर रखने लगा। तभी उसे अंजलि के फोन के वाइब्रेट होने का ख्याल आया। समीर ने अंजलि का फोन ऑन किया, तभी कमरे में तेज हवा का झोंका प्रवेश कर गया। उस हवा के वेग से खिड़की के पल्ले आपस में टकरा गए। अंजलि! समीर ने खिड़की से आती आवाज को सुनकर सबसे पहले अंजलि को देखा। समीर ने अंजलि का फोन टेबल पर रख दिया। वो लपक कर खिड़की बंद करने गया। वो किसी भी हाल में अंजलि की नींद खुलने का रिस्क नहीं लेना चाहता था।
शुक्र है तुम्हारी नींद नहीं टूटी। जानता हूँ अगर तुम्हारी नींद टूट जाती फिर तुम पूरी रात सो नहीं पाती, समीर ने अंजलि के सिर पर सहलाते हुए कहा। समीर के प्यार भरे एहसास से अंजलि के चेहरे पर नींद में भी प्यारी सी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर समीर भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। समीर अंजलि की उसी मुस्कान को अपनी आंखों में लिए सो गया, क्योंकि वो जानता था सुबह होते ही वो मुस्कान दर्द के परतों के नीचे गायब हो जाएगी। अंजलि की नींद प्यास के तेज एहसास के कारण झटके से खुल गई। उसने फ़ोन उठाकर देखा, फ़ोन में अभी 5 बजे का समय बता रहा था। अंजलि ने उठकर पानी पिया। जैसे ही फिर सोने लगी तभी उसका ध्यान फिर से फ़ोन पर गया। उसे फ़ोन की स्क्रीन पर राहुल के मैसेज का ख्याल आया। अंजलि ने झटके से फ़ोन खोलकर देखा, उसमें राहुल के मैसेज थे। अंजलि ने सबसे पहले राहुल के अकाउंट पर जाकर उसकी तस्वीर देखी। उसे देखते ही जहां उसकी आंखों में नमी उतर आई थी, वहीं उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई थी। अंजलि तस्वीर को जी भर देखने लगी। वैसे तो कुछ ही घंटे बीते थे अंजलि को राहुल से बात किए बिना, परंतु वो कुछ घंटे अब अंजलि को सदियों से प्रतीत हो रहे थे। इसलिए राहुल के मैसेज पढ़ने से पहले वो राहुल की तस्वीर देखकर मन को शांत कर रही थी। जब उसका मन शांत हुआ तो वह मैसेज पढ़ने लगी। मेरी अंजू, क्या सबका चेहरा एक सा हो सकता है? क्या सबकी सोच एक सी हो सकती है? क्या हर कोई अपने जीवन से एक सी उम्मीद, एक सी आशा रखता है? तुम्हारा जवाब होगा नहीं। फिर मेरी अंजू, सबका प्रेम एक समान कैसे हो सकता है? अंजलि ने एक पल राहुल के मैसेज के बारे में सोचा, फिर वो आगे पढ़ने लगी। मैं जानता हूँ अंजू, तुम्हारे लिए प्रेम का मतलब कांधे पर सिर रखकर ढेर सारे अपने सपने, अपने सुख दुख साझा करना है, या फिर यूं ही हाथ पकड़कर मौन चलते रहना है। मैं जानता हूँ अंजू, तुम्हारे लिए प्रेम केवल आत्मिक है, उसमें शारीरिक जरूरतों का कोई स्थान नहीं है, परंतु मेरे लिए प्रेम आत्मिक और शारीरिक दोनों ही है। मैं तुम्हें हर तरह से पाना चाहता हूँ, हर तरह से तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे कंधे पर सिर रखकर सोना ही नहीं, बल्कि उस कंधे को अपने होठों से छूना चाहता हूँ। मुझे ये कहने में कोई संकोच, कोई शर्म नहीं है अंजू। मैं तुम्हें वैसे ही अपने पास महसूस करता हूँ जैसे कोई पति अपनी पत्नी को निजी क्षणों में करता है। जब से मेरे दिल में तुम्हारे लिए भावनाएं जागी हैं, उस दिन से मैं हर रात कल्पना में तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में देखता हूँ और हर रात तुमसे पति की तरह प्रेम भी करता हूँ। तुम चाहो तो उसे शारीरिक संबंध का नाम दो या सेक्स, जो भी नाम दो। मेरे लिए प्रेम का अर्थ हर तरह से पूर्ण करना है। ये दूर रहकर अधूरी प्रेम कहानी में मैं यकीन नहीं करता। अंजलि को लगने लगा जैसे वो आगे पढ़ ही नहीं पाएगी। उसने आंख बंद कर खुद को तैयार किया आगे पढ़ने के लिए। कैसे हो तुम राहुल? एक और तुम्हें पति की तरह कोई जिम्मेदारी या बंधन नहीं चाहिए, तो दूसरी ओर तुम्हें पति के सारे अधिकार चाहिए। कोई भी रिश्ता जीवन में अधिकार और जिम्मेदारी साथ लेकर ही आता है। बिना किसी एक के रिश्ता पूर्ण होना संभव ही नहीं। अंजलि के मन में कई सवाल थे, परंतु उसे राहुल का मैसेज पूरा पढ़ने के बाद ही सवाल करना सही लगा। अंजलि ने एक बार फिर हर विचार को अपने दिमाग से निकाल अपना सारा ध्यान राहुल के मैसेज पर लगा दिया। अंजू, अब भी तुम्हें मैं गलत लग रहा हूँ तो ठीक है। आज के बाद मैं तुम्हें कभी मैसेज नहीं करूँगा, साथ ही मैं ये अकाउंट भी डिलीट कर दूँगा। मेरे शब्द, मेरी शायरी सब मेरे दिल का हिस्सा हैं। और अंजू, मेरा दिल है तो तुम्हारे बिना ये सब कैसे लिख पाऊंगा मैं? तुम्हें याद है अंजू, तुमने मुझसे कहा था राहुल तुम्हारे शब्दों में जादू है। आज मैं कहता हूँ अंजू, तुम्हारे बिना मेरे कोई शब्द नहीं है। जब तुम नहीं तो कोई भी शब्द मेरी शायरी में जान नहीं डाल सकते। तुम्हारे बिना सब कुछ व्यर्थ है। अंजू, तुम जो भी फैसला लोगी मुझे मंजूर होगा। मैं तुम्हारे साथ रूह से शरीर तक का रिश्ता चाहता हूँ, मगर तुम्हारी मर्जी से। तुम्हारी मर्जी के बिना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम भी नहीं। आखिरी में राहुल ने एक शायरी लिखी हुई थी, तेरे इश्क की चाह में कहाँ आ गए हम, मिला तो कुछ भी नहीं, खुद को गवा बैठे हम। अंजलि के हाथों से उसका फोन छूटकर गोद में गिर गया। वो सारे सवाल जो अंजलि राहुल से करना चाहती थी, अब दूर दूर तक उनमें से एक भी सवाल उसके अंतर मन में नहीं था। उसे याद आ रहा था तो बस इतना ही, जब उसने राहुल को कहा था कि उसके शब्दों में जादू है, तब राहुल ने उससे कहा था, अंजू, जब तक ये शब्द हैं तब तक राहुल है। ये शब्द मेरी आत्मा है, या कहो आत्मा की आवाज़। इनके बिना राहुल एक शरीर है जो सांस तो लेता है, परंतु जिसके अंदर कोई सपना, कोई विचार, कुछ नहीं है। तो क्या राहुल सब छोड़ देगा, लिखना भी? ये ख्याल आते ही अंजलि को पसीना आने लगा। उसने कांपते हाथों से गिलास में पानी भरा, एक ही बार में सब पी गई।
नहीं राहुल, लिखना तुम्हारी जिंदगी है, तुम इसे किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकते, मेरे लिए भी नहीं, अंजलि ने खुद से कहा। अंजलि ने फ़ोन उठाया, राहुल को मैसेज करने लगी। आज अंजलि सब भूल गई थी, वो किसी की पत्नी और किसी की बहू है। आज अंजलि ने फिर से अपनी भावनाओं के भंवर के जाल में फंसकर राहुल के करीब जाने वाली थी। एक सच्चे प्यार की तलाश में भटकती अंजलि ना जाने किस मोड़ पर आ गई थी, जहां उसका दिल और दिमाग उसके वश में नहीं रह गया था। अब कभी दर्द देने वाला इंसान उसके फैसले और पथ बदलता है, तो कभी कोई प्यार से या झूठी कहानियां सुनाकर उसे अपने हाथों की कठपुतली बनाता है। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।